वो होगा मोस्ट रिपीटेड या रेलिवेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ समय के अंदर में आपके परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। और कैटेगरी नंबर जो 3 होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो मैंने मेरे भाई अपने तरफ से डाला है, और वो है मेरे भाई यहाँ पर आदित्य सर स्पेशल। मैंने खुद के सेल्फ मेड क्वेश्चंस और कुछ मेरे भाई बाकी क्वेश्चंस के डेटा को थोड़ा मैनिपुलेट करके यहाँ पर ये 3 कैटेगरी बनाई है। इसी के अंदर में आपके सारे टाइप भी कवर होंगे, इसी के अंदर में आपके सारे लेवल भी कवर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं कि जो ये 12 दिन 12 मैराथन आपकी चल रही है, जो ये मिशन यूनिफॉर्म मिशन वर्दी जो है आपका वो चल रहा है, ये आपके 3 परीक्षाओं के लिए है। आपका दिल्ली पुलिस के लिए है, जो कि चारों भर्तियां हैं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और AWA TPO। फिर उसके बाद में आपके जीडी की परीक्षा, क्योंकि देखिए जीडी के लिए कल मैंने घोषणा कर दी थी और मैंने बकायदा कहा था कि पेपर आपका फरवरी से मार्च तक होगा, और देखिए कल ही जीडी का मेरे भाई यहाँ पर आया और कहा गया कि पेपर फरवरी से अप्रैल तक होगा। ठीक है, और साथ में यूपी पुलिस जिसकी मेरे भाई कल यहाँ पर हो गई कि दिसंबर में फॉर्म आएगा, और उसके बाद जब भी होगा तो पेपर आपका होगा। ये तीनों परीक्षाओं के लिए आपका ये पूरा 12 दिन 12 मैराथन बहुत काम आएगा। हर मैराथन के अंदर में एक चैप्टर को हम लोग पकड़ेंगे और उसकी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, तरीके से सारी बातों को समझेंगे, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सारी बातों को जानेंगे। आपसे मुझे क्या चाहिए, इस सेशन को आप मेरे भाई यहां बढ़िया तरीके से हर जगह पर शेयर करिए। ठीक है, हर जगह दो लोगों तक पहुंचाइए, सपोर्ट आप दिखाइए, सहयोग आप दिखाइए, कंटेंट आपको हम देंगे। आपका सपोर्ट अगर रहा तो क्लास सैटरडे भी चलेगी, संडे भी चलेगी, और मेरे भाई तरीके से हम पूरा पूरा जो है खत्म कराएंगे। और एंड में हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन का या 25 या जितने भी क्वेश्चन है उसका एक मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके पेपर के पहले मेरे भाई हम करवा देंगे। ठीक है, तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि डेली की जो क्लासेस है वो यहीं चलेंगी। टाइमिंग भी नोट कर लीजिए, रोज रात 8 बजे चलेगी, और पेपर पेन लेकर के आपको बैठ जाना है और अपनी पढ़ाई मेरे भाई यहाँ पर शुरू कर देनी है। ठीक है, एकदम जेन्युइन तरीके से सारी चीजें चलेंगे। समय आपका रात का मेरे भाई यहाँ पर 8 बजे रहेगा। हम लोग एकदम बेसिक से भी नहीं जाएंगे कि परसेंटेज बराबर 1/100 होता है, उतना हम लोग एकदम बेसिक में नहीं जाएंगे। उतना गए तब तो हर क्लास 4 घंटे की निकलेगी और फायदा बहुत ज्यादा नहीं है। अभी आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत ऐसा है, हमने परसेंटेज पढ़ा है लेकिन हमें थोड़ा धुंधलापन नजर आ रहा है। एक क्लास में अगर हमारा पूरा परसेंटेज रिवाइज करा दिया जाए, जो आता है उसको रिवाइज कर ले, जो नहीं आता वो सीख ले, तो हमारे लिए बेहतर होगा। और आपकी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम ये क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, लेवल अप करके पढ़ाइएगा। लेवल ऐसे होंगे जो तुम्हारे धागे खोल देंगे मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के लेवल होंगे और धीरे 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 बढ़ेंगे। तो फिर से रिपीट कर दें, सारे टाइप कवर करने वाले हैं और मेरे भाई सारे लेवल भी कवर करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, हाउस द जोश मेरे भाई। यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल, हर सेशन के एंड में आपको मेरे भाई पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ हमारे मेन टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलेगा। जो पीडीएफ हमारा एक अपना इसी चैनल का टेलीग्राम है, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, मेरे भाई यहाँ पर आपको इस पे मिलने वाला है। तो रोज के सेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा और इस टेलीग्राम पर मिलेगा। इसका जो लिंक है वो भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दो। यहाँ पर कि रोज क्लास का पीडीएफ जो है यहाँ पर होगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और साथ में मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि अभी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए जो हमने अपना बैच था, जो कि 249 में था मेरे भाई, अभी 24 घंटे का ऑफर चल रहा है, 149 में इसको कर दिया है। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्डेड बैच सिर्फ 149 में, 24 घंटे में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो ये आपका मेरे भाई खत्म हो जाएगा कल दोपहर 12 बजे तक। मतलब यहाँ पर जो है 3 दिसंबर दोपहर के 12 बजे तक ये 149 का रहेगा। उसके बाद इस बैच में एडमिशन ही बंद हो जाएगा। 249 में भी तुम इसको नहीं ले पाओगे। दिल्ली पुलिस वाले में भी यही है, और सेम यूपी पुलिस का भी जो हमारा बैच था मेरे भाई यहाँ पर 250 का। तुमने यूपी पुलिस नहीं डाला है क्या? यूपी पुलिस का भी मेरे भाई जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा है वो भी 250 का है, वो भी 149, और उसमें भी एडमिशन बंद हो जाएगा। दोनों में कल 3 तारीख को एडमिशन बंद हो जाएगा, जो कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। अब आप देख लीजिए भाई, जब डाल दिया करो दोनों डाल दिया करो। चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम समझते हैं पहले परसेंटेज क्या है। पहली बात तो परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। अगर इसके ऊपर में तुम्हारी पकड़ हो गई तो पूरी अरिथमेटिक पर बहुत तगड़ी पकड़ होगी। ठीक है, परसेंटेज की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब आप परसेंट लिखते हो, जब आप मेरे भाई यहाँ क्या लिखते हो, परसेंट लिखते हो, आप यहाँ देखो। ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसको मेरे भाई कहते हो परसेंटेज, और हिंदी में आप मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हो, तो हिंदी में आप इसे मेरे भाई कहते हो प्रतिशत। आप हिंदी में इसे क्या कहते हो, तो प्रतिशत मेरे भाई यहाँ पर कहते हो। परसेंटेज को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है, जिसका मतलब कितना होता है, तो 1/100 होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? 1/100 होता है।
ठीक है। अब इन्हीं बातों को समझ के करते हुए मेरे भाई यहाँ पर जो हमें सवालों को करना है, और सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्टर का सवाल आपका यहाँ पर है। किसी भी ईयर के क्वेश्चंस की चिंता आपको नहीं करनी है, किसी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं लेनी है, सब मेरे ऊपर छोड़िए। कंटेंट का सिलेक्शन मेरा होगा, पेपर पेन लेके आप बैठिए, जवाब आप देंगे। सवाल आपके सामने है कि यदि x का मान इतना है और y जो है वो x का उल्टा है, तो y -% मोर देन x है। तो जब भी हम किसी की तुलना करते हैं कि कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले हमें उनका रेशियो लेना होता है। ठीक है। तो कहा गया कि मान लीजिए मेरे भाई कि x का मान इतना है और जो y है वो x का उल्टा है, तो y x से कितना अधिक है। मेरे भाई मुझे तुलना करनी है y की, और किसके साथ में करनी है, x के साथ में। तो मैं इनका अनुपात लूंगा। x की वैल्यू 6/7 है और y इसी का उल्टा है, मतलब यहाँ 7/6 है। तो एक काम करिए, इनका अनुपात लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, तो मेरे भाई ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 7 × 7 49 होता है और 6 × 6 36 होता है। अब आप बताइए यहाँ पर 49 36 से कितना परसेंट ज्यादा है। 49 36 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बच्चों आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कितना ज्यादा है पता है, 13, और कितने पे मेरे भाई 36 पे, और इंटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। अब आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 13/36, लोग 33.33 बता रहे हैं, हो सकता है तुम यहीं गच्चा खा जाओ। हम बोले ना, सवाल ऐसा रखे हुए हैं ना यहाँ पे कि तुमको लगेगा आसान है, लेकिन उसके बाद तुम फंसोगे। 13/39 होता तो 1/3 आता, और 1/3 आता तो 33.33 बताते, जो कि ऑप्शन नंबर तुम बी बता रहे हो, और वो सही होता। ठीक है। लेकिन दोस्त मेरे समझना तुम इस बात को, यहां पर अगर क्वेश्चन में तुम देखते हो तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा समझो। 1300 को तुम्हें 36 से भाग करना है, ये क्या होगा 13 × 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। और इसको तुम्हें भाग करना है किससे मेरे भाई, 36 से। चलो एक काम करो, 36 का मेरे भाई 3 गुना कितना होता है मेरे भाई, 108 होता है। ठीक है। जब तुम काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 220 हो जाएगा। अब 36 का 6 गुना मेरे भाई कितना होता है, 216 होता है। तो 216 होता है तो तुम्हारे सामने 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा। फिर 36 का कैन 36.1, और 36.1 यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर। डी फॉर दरोगा जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो हमारा भाई यहाँ शुरू में बी बता रहा था, कट जाएंगे तुम्हारे नंबर मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। तो जब भी कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है बताने के लिए पहले उनके अनुपातों की तुलना की जाएगी, और तब वहां बताया जाएगा ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है। ऐसे ही तुम्हारे सामने चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं किसका आंसर आएगा। पेन पेपर लेकर के बैठो और सवालों को उत्तर देना शुरू करो। यहां पर मूर्खों की तरह, बुजदिलों की तरह बैठ करके ऐसे कैमरे के आगे वीडियो नहीं देखनी है। उठो, अगर लेट रहे हो तो बैठो फटाफट टेबल पे, चेयर पे। ठीक है। और यहाँ सवालों का उत्तर देना शुरू करो। सवाल एमटीएस का तुम्हारे सामने है कि यहाँ एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया, तो इसमें क्या एरर हो गया। बेचारे को करना यहाँ पर ये था, कर उसने यहाँ पर ये दिया, ये ओरिजिनल चीज थी और यहाँ पर ये मेरे भाई डुप्लीकेट चीज थी। ये ओरिजिनल था और यहाँ पर ये डुप्लीकेट चीज था, तो एरर होगा, तो बिल्कुल होगा। आपको करना क्या था, 5/8 से मल्टीप्लाई, और आपने गड़बड़ क्या की, आपने एरर क्या किया मेरे भाई, आपने 8/5 से मेरे भाई गुना कर दिया। तो जब भी आप ऐसे सवालों को बनाओ, आप बेसिक से मत जाओ, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लपेटो और मेरे भाई आपका काम आसान हो जाएगा। आप यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लपेटोगे तो बोलोगे गुरुजी 5 × 5 25 आना था, लेकिन 8 × 8 64 आ गया। तो हमने ज्यादा किया कि कम किया, आप बताइए। 14 से 5 आपका 9, 5 से 2 आपका 3, मेरे भाई आपने इतना ज्यादा कर दिया। अब ये ज्यादा कर दिया तो ये ब्लंडर हो गया ना। तो यही जो एरर है वो हमारे सामने कितने का एरर है, तो हम बोलेंगे सर हमारा ज्यादा कितना है, 39 है। कितने के ऊपर में है, तो 25 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारे सामने 100%। आप यहाँ पर जब इसको काटेंगे, 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 36, 156%। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर चाची, विधायक है हमारी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत शानदार मेरे भाई, राज भाई, शिवम भाई, ठीक है, अरविंद भाई, आर्यन भाई, भूमिका जी, बहुत बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, सही उत्तर होगा। अगले सवाल का मेरा उत्तर दे दीजिए आप लोग कि अगला सवाल यहाँ पर क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपके सामने एक सवाल है, जहां पर कहा गया कि वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। इतना पैसा मिला।
या 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था, तो 7 में वेतन क्या था? कुछ वेतन रहा होगा, उसमें 25% बढ़ गया है और बढ़ने के बाद में उसकी वैल्यू इतनी आ गई है, तो वो वेतन जो था वो हमारा कितना था? यानी मान लीजिए हमारे सामने इतना वेतन था जो किसी जमाने में कभी 100 रुपए का मान हुआ करता था, हमने इसमें 25 बढ़ा दिया तो ये 125 का मान हो गया, और 125 का मान होने के बाद में ये 48,580 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो गया। तो ये वेतन यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये इसकी वैल्यू हो गई, तो वेतन हमारा क्या है? बहुत स्पष्ट भाषा में आप काट सकते हैं। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। आप 5 से काटेंगे तो कितनी बार में? 5 9 45, उसके बाद में 35 हो गया 7 बार में, 5 का 1 गुना 5 हो गया और ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 का 4 गुना 64 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद में 4 इंटू 7 28 का 8, यहाँ 36 और 2 38, यहाँ पर ये हमारे सामने सीधा सीधा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बाबू बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला बाबू? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी बाबू, ठीक है। बी फॉर क्या हो जाएगा? बाबू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिए रोज रात कितने बजे लाइव रहना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार टाइम बताइए, तो क्लास की टाइमिंग यहाँ पर क्या है फटाफट बताइए, ठीक है। हमारे पास में जो वक्त है ना बच्चों, हमें उसको ज़ाया नहीं करना, शेरो शायरी में ज़ाया नहीं करना, बेसिक्स क्वेश्चंस में जा करके ज़ाया नहीं करना, ठीक है। हमें यहाँ पर पूरा पूरा समय का पूरा निचोड़ निकालना है, क्योंकि मुझे आपको पता, आपको बाकी विषय भी पढ़ने होंगे, आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। तो जो हमारे पास में अच्छा खासा बच्चों वक्त आएगा उसको हम लोग पूरा पूरा यूटिलाइज करेंगे, कंटेंट में हम लोग पूरा समय देंगे, क्लास में पढ़ने पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यही उम्मीद हम आपसे लेके चलेंगे। 9 बजे कह रहा है, उल्टा लटका के मारेंगे तुमको, समझा ना। 8 बजे क्लास की टाइम है और 8 बजे मेरे को सारे के सारे लाइव चाहिए, लेट कोई नहीं करेगा। आ जाओ चलो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल बताओ। कहा गया व्हेन, यहाँ पे किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम जो होता है वो मूल संख्या का इतना % मेरे भाई हो जाता है, वास्तविक संख्या क्या है? मैं आप में कुछ भी जोड़ूंगा, साउंड कह रहे हैं बच्चे नहीं आ रहा है, साउंड इको कर रहा है, डुग 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 कर रहा है। देखियो दूसरा वाला माइक दिए भाई, हेलो। और दूसरा वाला माइक दो ना, उसमें देखिएगा दूसरा है क्या उसके अंदर है, उसको बंद करो ना पहले एक बार। भाई देखना साउंड इको कर रहा है क्या अभी भी? दिखाओ तो, साउंड ऑल ओके है ना? कौन सा बदमाश था जो कह रहा था कि साउंड इके कर रहे हैं? एक ही बच्चे का कमेंट है कि 2-3 का है? अरे देखना रुक के भाई, ओके है ना? वॉइस 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 ओके है, चलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कोई भी चीज को अगर मैं तुम्हारे अंदर जोड़ता हूँ तो वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी। मतलब मानो कि तुम 100% हो, मैं जैसे जोड़ूंगा 100% से ज्यादा हो जाओगे, 110 हो सकते हो, 120 हो सकते हो, 130 हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तो कहा गया किसी संख्या में 18 जोड़ने पर वो मेरे भाई इतना % हो गया। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी % होता है हम उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अब जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये 1% है, अब ये प्रतिशत को तोड़ने के लिए आपको पता है कि सर ये कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर ये जो टूटेगा मेरे भाई, देखो 2 तरीका है, या तो 100 को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है। और नहीं तो मेरे भाई पूरी तरीके से आप इसको ऐसे लिखो कि सर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 244, 244 में एक जोड़ेंगे 245। तो अगर हम देखें 244 और एक मेरे भाई कितना हो जाएगा? 245 बट्टे में कितना? तो 2% मेरे भाई, ये हमारे सामने हो गया। अब ये % इसके बराबर, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो 245 हो गया, 2 हो गया। परसेंटेज जब हटता है ना तो नीचे हमारे सामने 2 जीरो आता है, नीचे हमारे सामने क्या आता है? 2 जीरो आता है। अब आप इसको 5 से, भाई आप एक बार साउंड खुद से सुनो, ठीक है। 5 से अगर आप काटोगे तो यहाँ 5 चौके 20 और 5 नवा 45 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो होता क्या है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा ओरिजिनल होती है, ये वाली वैल्यू हमेशा फाइनल होती है। अब आप मेरे को बताओ 40 में आपने क्या जोड़ा कि मेरे भाई 49 हो गया? तो आप बोलोगे गुरुजी हमने जो जोड़ा वो कितना जोड़ा? 9 जोड़ा। हमने कितना जोड़ा मेरे भाई? यहाँ पर 9 जोड़ा। 40 में तुमने कितना जोड़ा? 49 हो गया तो 9।
तो क्वेश्चन में क्या कि किसी संख्या में 18 जोड़ने पे, यानी जो तुम जोड़ रहे हो 18 वो कितने यूनिट का मान है। हमेशा जिसका मान दिया होता है उससे डिवाइड और जिसका पता करना है उससे मल्टीप्लाई। तो किसका मान दिया है 9 का, तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे 9 से। आज जिसका मान तुमको पता करना है, वास्तविक संख्या पता करनी है, तो वास्तविक संख्या 40 है। अंतिम संख्या पता करनी है तो 49 है। तो वास्तविक संख्या पता करनी है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 40 से। जिसका दिया था उससे डिवाइड, जिसका पता करना है मल्टीप्लाई। मेरे भाई आप ऐसा करिए और विद इन सेकेंड्स आपका उत्तर आ जाएगा और कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एकदम यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बूस्टर, जिससे तुम्हारी थोड़ी कॉन्फिडेंस परसेंटेज की बूस्ट हो जाए। फिर पार्ट नंबर 2 में आएंगे और उसको हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, अंतिम सवाल आपका पार्ट नंबर 1 का, नहीं पार्ट नंबर 1 में भी और क्वेश्चन है, रुक जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO के 2022 में पूछा गया बढ़िया सवाल, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। कहा गया सरकारी योजनाओं में बिजली बिल का भुगतान देय तिथि से पहले करने पे बिल की राशि में 13.5% की कटौती मिलती है, मतलब छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पे रितु को इतने रुपए की छूट मिली, उसका बिजली बिल का राशि क्या है। मैं कहता हूं कि मुझे 10% का ऑफर मिला और वहीं मैं कहता हूं मेरे 200 रुपए भी कम हो गए। यानी बच्चों कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि वो जो 10% है और वो जो 200 रुपए है वो मेरे क्या है, बराबर हैं। एक तरफ उसी बात को परसेंट में व्यक्त किया गया और एक तरफ उसी बात को रुपए में व्यक्त किया गया। आज मेरे सामने यहाँ पर स्थिति यही है बच्चों। आज अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हम क्या कहेंगे, इतने परसेंट की कटौती है और इतने परसेंट की मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो छूट है। मतलब ये जो पैसा है ये कितने का है, 13.5% का है। ठीक है, ये जो पैसा है ये मेरे भाई कितने का है, 13.5 का है। तो सबसे पहले जैसे हम 6075 को लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये 13.5 का पैसा है। अब देखो दो बातें तुमसे पूछी जाएंगी। एक तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा बिजली बिल कितने का था। अगर तुमसे पूछा जाएगा बिजली बिल कितने का था तो तुम यहां पर कहोगे 100% की वैल्यू निकालनी है ये। और अगर तुमसे ये पूछ लिया गया रितु ने कितने पैसे दिए, तो मेरे भाई 100% का बिजली बिल था, उसमें उस लड़की को 13.5% का डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे भाई यहां पर उस लड़की ने जो दिया है वो 86.5% दिया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल तो 100 से गुना करेंगे, एंड अमाउंट पेड बाय रितु तो यहां पर 86.5 से हम गुना करते हैं। हमें सवालों की परिभाषा को समझ करके उस हिसाब से उत्तर देना है। बिजली बिल की राशि पूछे तो 100 से गुना, और मेरे भाई रितु ने कितना पैसा दिया तो 86.5 से हम इसको गुना करके उत्तर बताएंगे। अगर